तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नांकित हैं। हमारे पास कुछ त्रिभुज हैं, यहाँ पर आपको 3 त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनकी भुजाएं जो है ना वो निम्नांकित हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन में 36 है, 15 है, 41 है, बी में 48 है, 50 है, 14 है, सी में 13 है, 12 है, 5 है। ऐसे करके इनकी भुजाएं दी हुई है, ठीक है। इनमें कौन कौन से त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा तो तीनों का जो नेमिंग है मैंने एबीसी ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज होगा? अच्छा देखिए, समकोण त्रिभुज हमको बताना है कि आखिर है या नहीं। केवल त्रिभुज की भुजाएं दे दिया हुआ है ना। आपको पता है कि हम लोग कैसे इसको निकाल पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको बस पाइथागोरस नियम अगर ये त्रिभुज फिट कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब तो हमारे पास 5 का पहला क्वेश्चन बोल रहा कि इसमें एक भुजा 36 है, ए इक्वल टू 36 है, सी इक्वल टू 15 है और बी इक्वल टू 41 है आपके पास, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा 41 है? तो हम बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू 41, सी इक्वल टू 15 दिया हुआ है तो मान लेते हैं सी यहाँ पर 15 हो जाएगा आपका, और ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। समझ रहे बात को? क्या सी इक्वल टू 15 दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जांच करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये पाइथागोरस नियम को लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो b का स्क्वायर, यहाँ पर b है तो b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। b का हमारे पास जो मान है वो 41 दिया हुआ है, 41 का स्क्वायर इक्वल टू a हमारे पास दिया हुआ 36, 36 का स्क्वायर प्लस c हमारे पास दिया हुआ 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1668 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। इक्वल टू 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1296 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 1681 हो गया, इक्वल हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो 1521 आ गया, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं मिल पाए मेरे पास, यानी कि त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस नियम का पालन नहीं कर रहा है, अतः एबीसी समकोण त्रिभुज नहीं है। यानी कि पहला हमारा निकल गया क्या, यानी कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। चलते हैं दूसरे की तरफ। यहाँ पर ए का मान जो है वो 48 दिया हुआ है, बी का जो मान है वो 50 दिया हुआ है, सी का मान कितना है? 14 दे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? आप बोलेंगे कि 50 है, यानी कि हमारे पास सबसे बड़ा भुजा ले लेंगे हम लोग ऐसे करके, यहाँ पर हम 50 ले लेंगे। हमारे पास a इक्वल टू कितना है? 48 है, इसको 48 ले लेते हैं, कैसा रहेगा? 48 हो गया। और c इक्वल टू 14 है तो c इक्वल टू क्या हो गया? 14। मीटर में सब कुछ है तो मैंने यहाँ पर मीटर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सारे मीटर में है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना नहीं एग्जाम में, बस त्रिभुज को बना लेना है, बस सब कुछ वैल्यू यहाँ पर जरूरी नहीं है कि लिख पाए आप, ठीक है। तो देखिए, चाहे लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a इक्वल टू 48, b इक्वल टू 50 एंड c इक्वल टू 40 मीटर हमारे पास है। तो जांच करते हैं, देखते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ठीक है। तो b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, b का वैल्यू दिया हुआ 50, 50 का स्क्वायर कर लेंगे, a का वैल्यू कितना दिया हुआ? 48 दिया हुआ, 48 का स्क्वायर हो जाएगा। c का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब 2500 हो गया हमारे पास, तो 2500 तो हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद हमको मिला 2500, तो दोनों हमारे पास LHS इक्वल टू RHS हो चुका। तो बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस नियम का पालन करता है, अतः एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समझ बात को? तो चलिए अब ऐसे करके दो तो बना लिए, तीसरा भी देख लेते हैं। a इक्वल टू 13 दिया हुआ, b इक्वल टू 12 दिया हुआ, c इक्वल टू 5 दिया हुआ हमारे पास। जांच करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीनों भुजा में से सबसे बड़ा भुजा जो है 13 सेंटीमीटर, तो ये वाला a हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। हमारे पास b इक्वल टू 12 है, b इक्वल टू कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। c इक्वल टू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है ना। तो a का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर,
ए का दिया हुआ मान कितना 13, 13 का स्क्वायर कर लेंगे। बी का कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। सी का दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 हो गया। बराबर करके लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 169 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस हमारे पास हमारा जो है ना वो आरएचएस के इक्वल है। तो त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस नियम का पालन कर रहा है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। बस। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया और बता दिया कि कौन सा समकोण त्रिभुज है, कौन सा नहीं है। तो बस उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराया था और उसमें ये क्वेश्चन बोला था कि कौन कौन सा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो जो समकोण त्रिभुज है वो तो लिखना पड़ेगा। तो हमारा नंबर 2 और नंबर 3 जो था वो समकोण त्रिभुज था। तो हमको लिखना पड़ेगा लास्ट में कि 2,3 समकोण त्रिभुज है, ऐसे करके बस इतना ही लिखना आपको, ठीक है। वहां पर आप नीचे लिख दीजिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब आगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित हैं। कुछ हमारे पास त्रिभुज है ना, उसकी भुजाएं हैं, तो वो निम्नलिखित हैं, दिया हुआ उसका मान, ठीक है ना। इनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर बताना है कौन कौन सा नहीं है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है 6 में, ठीक है। और 5 क्वेश्चन में हमको सिलेक्शन करना है कि आखिर कौन कौन सा त्रिभुज जो है ना वो समकोण त्रिभुज नहीं है आपका, ठीक है। तो चलिए ए इक्वल टू हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो बड़ा है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जांच करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज होने के लिए पाइथागोरस नियम को लागू होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो हम लोग समझ जाएं कि पाइथागोरस नियम को लागू नहीं कर रहा, अतः क्या हो जाएगा ये, यानी कि वो समकोण त्रिभुज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आपको तो पता होना चाहिए पाइथागोरस नियम क्या कहता है। तो पाइथागोरस नियम हम लोग जांच कर रहे हैं आखिर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे करके हम लोग कर देंगे। अब 6 का वैल्यू दिया हुआ है 6, सी का वैल्यू दिया हुआ 6, ए का वैल्यू दिया हुआ 2, बी का वैल्यू दिया हुआ 5। 6 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 4 का 36, 2 दूनी का 4, 5 5 25, 6 36 हो गया यहाँ पर। 25 9 25 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस नियम का पालन नहीं कर रहा है, अतः त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हमारा ये सेलेक्ट हो गया नंबर 1 कि ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज नहीं है। अब देखते हैं दूसरा को कि ये क्या होता है। यहाँ पर a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जांच करके देखते हैं कि आखिर ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो जो c है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, सबसे बड़ा भुजा यही है, तो 7 यहाँ पर रख लेंगे। a इक्वल टू 5 दिया हुआ, a को यहाँ पर रख लेंगे, b इक्वल टू 6 दिया हुआ, यहाँ पर रख लेंगे b को। जांच करके देखते हैं, c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, क्योंकि पाइथागोरस नियम यही हमारा है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर c का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस b का वैल्यू दिया हुआ 6, 6 का स्क्वायर कर लेंगे। 7 49, 5 25 25, 6 4 36, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 49 है। तो 49 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू 61 आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस नियम का पालन नहीं कर रहा है, अतः एबीसी एक समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। ये हमारा दूसरा भी सिलेक्शन हो गया, यानी कि पहला तो हुआ ही, साथ साथ दूसरा भी अभी हो गया कि ये दोनों समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। यहाँ पर a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो जांच करके देखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं आप कि मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना चुका हूँ जिसमें जो बड़ा भुजा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। a इक्वल टू हमारे पास 7 दिया हुआ, 7 रख देंगे, b इक्वल टू 24 दिया हुआ, यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर इतना तक मैंने कर दिया। c का जो मान दिया हुआ है 25 दिया हुआ, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर कितना दिया हुआ, a का वैल्यू दिया हुआ 7, 7 का स्क्वायर, बी का दिया हुआ 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। यहाँ पर बीच में तो जोड़ का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है। दोनों को जोड़ने के बाद 625 आ जाएगा। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में 625 दिया हुआ है, दोनों इक्वल हो गया। ये पाइथागोरस नियम को पालन नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस नियम का पालन कर रहा है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज मुझे सिलेक्ट करना है कि समकोण त्रिभुज कौन कौन सा नहीं है। तो तीसरा नंबर जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग इसको नकार देंगे और बोलेंगे कि दोनों समकोण त्रिभुज हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल में, ठीक है। इसके बाद चौथा और पांचवा देखते हैं कि आखिर वो क्या हो पा रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा
कि ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो सी है, तो हमने सी को यहाँ पर रख दिया, ए को यहाँ पर रख दिया और बी को हमने यहाँ पर रख दिया। ये 11 यहाँ पर 5 है और फिर ये 8 है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 8 हो गया। तो जांच करके देखते हैं कि आखिर ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। सी का वैल्यू दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो 11 का स्क्वायर, ए का दिया हुआ 5 तो 5 का स्क्वायर, बी का दिया हुआ 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 25 और 64 जुटेगा तो 89 हो जाएगा, यहाँ पर 121 हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग बोल देंगे त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस नियम का पालन नहीं कर रहा है, अतः एबीसी एक समकोण त्रिभुज नहीं है। पांचवा देखते हैं, ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जान के देखते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि सबसे इसमें बड़ा देखिए 6√3 है, 12 है और यहाँ पर 6 है, तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 12 है। ऐसे करके हम लोग त्रिभुज एक बना लेंगे, यहाँ पर 12 लिख लेंगे। हमारे पास ए बी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए बी का मान दिया हुआ है हमारे पास 6√3, यहाँ पर 6√3 रखेंगे, ठीक है 6√3 दे दिया हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर कितना है ओनली 6 है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 108, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 144, दोनों को जोड़ देंगे हमारे पास आ गया 144, ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस नियम का पालन कर रहा है, अतः यह समकोण त्रिभुज है। तो हमारे पास पहले से आया था ये समकोण त्रिभुज नहीं है पहला वाला, ये दूसरा वाला समकोण त्रिभुज नहीं है, अब की बार आ गया क्या, यानी कि चौथा वाला भी समकोण त्रिभुज नहीं है, बाकी सब जो है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमको लग रहा है ऐसा करके अगर सब कुछ समझ में आ गया तो आप चाहें तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, नहीं तो देखिएगा। जैसे यहाँ पर 6√3 है हमारे पास, तो 6√3 है ना, इसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या, यानी कि 6√3 6 गुणे √3 गुणे 6 गुणे √3, यानी कि ये जो है ना इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे ऐसे करके और गुणा करके देंगे। तो 6 छका तो 36 होता है और यहाँ पर √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 क्या होता है √9 होता है, √9 का मान जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, चलिए 3 से गुणा कीजिए, आपका आ जाएगा आंसर कितना 108 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि 1 2 4 समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है।